मोबाइल की ही सब्जी बना दे। सुबह सुबह कमला देवी मुंह बनाते हुए सब्जी काट रही हैं और उनकी बहू भावना फोन पर रील बना रही है। अरे बहू, आलू काटने को बोला था, तू तो वीडियो बना रही है। कभी तो घर पर भी ध्यान दे दिया कर। अरे मम्मी जी, ये ट्रेंडिंग रील है, मोबाइल विद सब्जी। हमारी तो किस्मत ही वायरल हो गई है जब से तू घर आई है। जब देखो तब बस फोन फोन फोन। कमला देवी बड़बड़ाती रहती है, पर भावना पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो अब भी फोन में लगी हुई है। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, बच्चे नाश्ते का वेट कर रहे हैं, लेकिन भावना जी फोन में रील बनाने में लगी हुई है। मम्मी, हमें लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता ले आओ। मम्मी, मेरी टाई नहीं मिल रही। हाँ, आ रही हूँ, बस ये रील बना लो। बहुत ट्रेंड में है ये आजकल। भावना को पता ही नहीं चलता कि फोन में उसे कितना टाइम लग गया। मम्मा, कितना लेट कर दिया आपने, स्कूल के बस निकल गए। ये आजकल की छुट्टी, ये। भावना बच्चों की तरफ देखती भी नहीं, वो तो फोन में ही रील बनाए जा रही है। रुको बेटा, मम्मा भी लाइव है ना। किचन से डायरेक्ट ब्रेकिंग न्यूज। कमला देवी भावना की हरकतें देख रही थी। वो गुस्से से तमतमाते हुए आती हैं। कोई स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, इसे कहते हैं लाइव बर्बादी। अब दोनों बच्चों को मैं छोड़ने जाऊं क्या? ये बहू को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इसको भेज भी दिया तो शाम तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही रोड रील बनाने लग जाएगी। कमला देवी बड़बड़ाते हुए बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। पिंकी और सोनू स्कूल में जाते हैं तो उनके दोस्त भावना की रील देखकर बच्चों का मजाक बनाते हैं। पिंकी, ये देख, तेरी मम्मी की रील कितनी वायरल हो रही है, पर ये क्या कर रही है? दाल का अचार कौन बनाता है? तेरी मम्मी क्या ऐसी अतरंगी चीजें ही बनाती है? सब बच्चे पिंकी और सोनू पर हंस रहे हैं। वो दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और जब घर आते हैं, मम्मी, आप रील मत बनाया करो, आपकी ये अतरंगी रील देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। भावना तो अभी भी फोन में ही लगी है। पिंकी की आंखों में आंसू थे। सोनू, मुझे लगता है मम्मी हमसे ज्यादा फोन से प्यार करती है, जब देखो फोन में लगी रहती है। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। शाम के खाने का टाइम होता है, सब लोग खाना खाने बैठते हैं। भावना टेबल पर खाना लेकर आती है। आज मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही वायरल डिश बनाई है। इतनी अच्छी डिश आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। पेश है दाल मखनी हलवा। सब लोग डिश देखकर हैरान रह जाते हैं। भाभी, ये हलवा है या दाल मखनी? अरे ये भी बता दो कि इसको चावल के साथ खाना है या पूरी के साथ? बहू, ये क्या बना दिया? वीडियो के साथ साथ अब खाना भी एडिट करना शुरू कर दिया क्या? क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना मम्मी जी। आप लोग खा कर तो देखो, बहुत वायरल रेसिपी है, बहुत मजा आएगा। इसे देखकर तो सजा लग रहा है। तुम ना हमारे लिए वो नॉर्मल खाना ही बनाया करो, ये वायरल खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। आपको कुछ नहीं पता, आजकल यही चलता है। हमें भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। एक तो मैं इतनी मेहनत से नई नई डिश ढूंढ कर लाती हूँ, ऊपर से आप लोग है कि मना कर रहे हैं। आपको किसी की क्रिएटिविटी की कदर ही नहीं है। सब लोग अपना माथा पीट लेते हैं। रात के 11 बज गए हैं। बच्चे अभी तक टीवी देखते हुए खेल रहे हैं और भावना फोन में लगी हुई है। बच्चे रात को 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं और तुम मम्मी होकर भी इन्हें रोकने की बजाय फोन पर कूल मॉम बन रही है। आपको समझ में नहीं आएगा मम्मी जी, ये डिजिटल युग है, यहाँ हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है। आपको तो मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। हाँ, और ये डिजिटल बहू ने फोन के चक्कर में घर को डिस्कनेक्ट ही कर दिया है। क्या करूं उसका मैं? अगले दिन घर पर पड़ोस की आंटी सीमा कमला देवी से मिलने आती है। अरे कमला बहन, आपकी बहू तो फेमस हो गई इंटरनेट पर। क्या बढ़िया बढ़िया रील बनाती है, कितने लाइक्स आते हैं। और ये देखो बहू ने क्या बनाया है, पिज्जा की आइसक्रीम। सबको बोल रही है बना कर देखे। भला ऐसी चीजें कौन खाता है। देखो लोग कितना मजाक बना रहे हैं कमेंट्स में। सच बताओ, मुझे तो कमेंट्स देखकर ही मजा आ गया। बहुत फनी बहू है आपकी। सीमा आंटी जोर जोर से हंसने लगती है। कमला देवी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। रुको, इसे मोहल्ला लेडीज ग्रुप में भेजती हूँ, शायद कोई वीडियो देखकर बनाने की हिम्मत कर ले। सीमा भावना का मजाक बनाते हुए थोड़ी देर में चली जाती है। कमला देवी भावना पर तमतमाते हुए कहती है, बहू बहुत हो गया ये तेरा अतरंगी रील बनाना। अब तो मोहल्ले वाले भी मजाक बना रहे हैं, अब तो बंद कर दे। देख लोगों ने क्या क्या कमेंट कर दिया। मम्मी जी, आप लोगों की बातें सुनती क्यों है? सब लोग मुझसे जलते हैं। देखो मेरी लास्ट वीडियो पर कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आए।
कितनी फेमस हो रही हूं मैं, लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। कमला देवी गुस्से से अपने बाल नोचने लगती है। इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कह लो, कोई असर नहीं पड़ता इस पर, चिकना घड़ा है बिल्कुल। नवीन कॉलेज से वापस घर आता है। अगले हफ्ते मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। भाभी, अब मेरा खाना भी मेरे रूम में दे देना। पर भावना का तो ध्यान ही नहीं है उसकी बात पर। अरे नवीन भैया, ये ट्राइपॉड पकड़ो जरा, इधर से वीडियो अच्छा बनेगा। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले के पराठे। भावना नवीन के हाथ में ट्राइपॉड पकड़ा देती है। भाभी, मैं आपका देवर हूँ, कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट नहीं। अब मुझे ये वीडियो में कहाँ लगा रही है, मुझे पढ़ाई करने जाना है। लेकिन भावना पर कोई असर नहीं। अरे 2 मिनट ना भैया, मैं कितनी इंपॉर्टेंट रील बना रही हूँ। नवीन गुस्से से ट्राइपॉड वहीं रखकर चला जाता है। पिंकी और सोनू हॉल में खेल रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं। कमला देवी देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। अरे पिंकी, सोनू, तुम दोनों का ट्यूशन नहीं है क्या आज? अभी तक खेल रहे हो? ट्यूशन है दादी, लेकिन मम्मी ने बोला आज हम ट्यूशन ना जाए। हैं? पर क्यों? वो मम्मा कल रील बना रही थी तो होमवर्क कराने का टाइम नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने आज ट्यूशन जाने से मना कर दिया। अरे ये हद हो रही है बहू की, बच्चों को ट्यूशन भी मिस करने लगी। क्या करो इस बहू का, कहीं एक दिन हमें भी रील ही ना बना दे। सब लोग बहू की रील की आदत से परेशान हो चुके थे, इसलिए कमला देवी घर के काम के लिए एक बाई रख लेती है। ये बहू का कोई ढंग नहीं है, मैं बुढ़िया सारा दिन अकेले कहाँ तक काम करूंगी। अच्छा है, आज से एक काम वाली बाई आ जाएगी तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। काम वाली चमेली आती है। अम्मा जी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी, बताओ पहले कहाँ से शुरू करने का है? चमेली, तो एक काम कर, सबसे पहले बर्तन करते। चमेली किचन में बर्तन करने लगती है। भावना किचन में आती है और चमेली को देखकर खुश होती है। वो अभी भी लाइव वीडियो बना रही है। अरे वाह, आज से हमारे घर पर नई काम वाली बाई आई है। ये देखो गाइस, कैसे बर्तन मांज रही है। भावना चमेली से बिना पूछे उसका वीडियो बनाने लगती है। अरे ये क्या कर रही भाभी, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, बंद करो। पर भावना उसकी नहीं सुनती और वीडियो बनाना जारी रखती है। चुप करना चमेली, देखना कितने लाइक्स आ रहे हैं, तू भी वायरल हो जाएगी। ये देखिए चमेली काम वाली बाई को बर्तन ऐसे चमका रही है जैसे बर्तन नहीं आईना हो। अब चमेली को आ जाता है गुस्सा। बस करो भाभी, मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो कैसे बनाई? माना मैं गरीब है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा कोई सम्मान नहीं है। सबके सामने मेरे को बार बार काम वाली बाई बोल रही है, मेरा अपमान काहे को कर रही है? ये बर्दाश्त नहीं करेगी मैं, नहीं करने का इधर काम, जा रही हूँ मैं काम छोड़कर। अरे चमेली बेटा, ऐसा मत कर, ये तो नादान है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, तू काम छोड़कर मत जा। लेकिन चमेली एक नहीं सुनती और चली जाती है। पर भावना पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी रील बनाए जा रही है। सॉरी गाइज, नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो गया था इसलिए वीडियो रुक गई थी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रसगुल्ले के पराठे। कमला देवी गुस्से से तमतमाते हुए कहती है। अरे आग लगे बहू के इस फोन को, इसकी वजह से अच्छी खासी बाई चली गई। ये बहू क्या करके मानेगी, अभी भी फोन में लगी हुई है। भावना फोन में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं। रात को नीरज थका हुआ घर आता है। भावना, आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये रेड वाली फाइल संभाल कर रखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मुझे सुबह चाहिए होंगे। नीरज भावना के हाथ में फाइल देकर चला जाता है। भावना का ध्यान ही नहीं है, वो तो फाइल लापरवाही से टेबल पर पटक देती है और फाइल फिसलकर टेबल के पीछे चली जाती है। सुबह होती है, नीरज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। भावना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कल जो रेड वाली फाइल दी थी वो ले आना। पर भावना फोन में लगी हुई है। कौन सी फाइल? आपने मुझे कोई फाइल नहीं दी थी, मुझे क्या पता आपकी कौन सी फाइल है। अरे रात को तुम्हारे हाथ में तो दी थी, याद करो कहाँ रखी तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें। नीरज पागलों की तरह सारे घर में फाइल ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कहीं फाइल नहीं मिलती। नीरज इतना परेशान हो जाता है, लेकिन भावना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। भावना, मैं यहाँ इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम अब भी फोन में लगी हुई हो, हद होती है किसी चीज की। नीरज परेशान होकर चला जाता है। भावना का रील बनाना बढ़ता ही जा रहा था। भावना और कमला देवी सब्जी लेने एक दिन बाजार जाती हैं। कमला देवी ने सामान पकड़ा हुआ था और भावना चलते चलते भी रील बना रही थी।
देखिए दोस्तों, मार्केट में कितनी सारी फ्रेश सब्जियां आ गई है। आज मैं और मम्मी जी सब्जी खरीदने निकले हैं। घर कम पड़ गया था जो यहाँ मार्केट में भी शुरू हो गई रील बनाने। कमला देवी बड़बड़ाती हुई जा रही थी, तभी उनका पैर गड्ढे में पड़ गया और वो पूरा सामान लेकर गिर गई। घर में जब कई औरतें एक साथ रहती हो और काम समय से हो जाए, ना बाबा ना, ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा ही हाल कुछ माधव परिवार का भी था। कोई काम समय से होता ही नहीं था। आज की सुबह भी ऐसी ही थी। अरे बहू उठ जा, 8 बज गया है। मनोज के ऑफिस जाने का समय हो गया है। कुछ चाय नाश्ता बना देती, मैं भी कुछ खा लेती। खाली कलेजा खींच रहा है। अरे सोने दो ना मम्मी जी, कब से मैं ही तो करती थी। अभी तो आपकी छोटी बहू भी आ गई है, उससे बोल दो वो कर लेगी। अरे पर तेरा पति मनोज वो भी तो भूखा है ना, उसे भी तो चाय नाश्ता चाहिए होगा। छोटी बहू काजल सफाई वगैरह कर देगी। चल तू उठ जा, घर में बहुत काम है। मम्मी जी जब उठूंगी तब करूंगी, अभी आप ही कुछ बना दो। जाओ अब सोने दो। हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिली है मुझे। क्या ये कर दिया इन्होंने मेरे घर का। खैर काजल बहू को बोलती हूँ, वही नाश्ता बना देगी मुझे। सास शीला बेचारी मायूस होकर छोटी बहू काजल के पास पहुंचती है। अरे काजल बहू, अच्छा हुआ तू पहले से उठ गई है। चल मुझे ना 2 पराठे बनाकर अचार के साथ दे दे और 1 कप चाय भी बना दे। बाकी सबसे पूछ ले कौन क्या खाएगा, वही बना देना। मम्मी जी आपको घर में मैं ही दिखती हूँ क्या? अरे लक्ष्मी भाभी भी तो है, उसे कोई काम क्यों नहीं बोलती आप? अरे मैं पहले लक्ष्मी बहू के पास ही गई थी, उसने भी यही बोला छोटी बहू को बोलो। अब क्या मैं कभी तेरे पास कभी लक्ष्मी बहू के पास चक्कर काटती फिरूं? मम्मी जी आज आप लक्ष्मी भाभी से बनवा लो, मैं कल बना दूंगी। आज वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई मेरी, बदन गिरा गिरा हो रहा है मेरा। हे भगवान, क्या होगा मेरे घर का। अब क्या खाएंगे घर के लोग। मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे कहाँ घर का काम होगा। सास बेचारी क्या करती, आकर बैठी खाली डाइनिंग टेबल पर। आशा का पति, घर के दोनों बेटे, डिम्पल और दोनों बहुएं भी आ बैठती हैं। अरे आज डाइनिंग टेबल पर नाश्ता क्यों नहीं लगा? मुझे आज भूखा ही जाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, आज खाना क्यों नहीं बना? सब ठीक तो है ना? घर में राशन तो है ना? अब क्या बताऊं बेटा, इस घर की बहू और बेटी, इनके आलस का तो कोई आलम ही नहीं रहा। सब एक दूसरे पे टालती रहती है, इसलिए घर का कोई काम समय से होता नहीं। लो जी, यही दिन देखना बाकी था। 2 बहू और 1 बेटी के होते हुए भी खाना नाश्ता समय से नहीं मिलता। अरे मैं गई थी बड़ी बहू के पास, उसने बोला छोटी बहू से बोल दो मुझे सोना है। छोटी बहू के पास गई तो उसने बोला बड़ी बहू को बोलो या अपनी बेटी को बोलो। फिर डिम्पल को भी बोला तो उसने बोला घर में 2 तो भाभियां हैं, मैं क्यों घर का काम करूं। बस इसी चक्कर में नाश्ता नहीं बन पाया। ये सब क्या है लक्ष्मी? अरे तो आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं मनोज जी? अरे अगर आज मैं देर तक सो गई तो कौन सी आफत आ गई? काजल और डिम्पल भी तो बना सकती थी ना। आप हर चीज मुझ पर क्यों डाल? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, पर कोई समय से काम करना ही नहीं चाहता था। ना तो टाइम से घर में खाना बनता था, ना ही घर की साफ सफाई। सब एक दूसरे पे टालते रहते और इसी चक्कर में घर का हाल बुरा हो चुका था। एक दिन शाम के समय सास अपनी दोनों बहुओं और बेटी से बड़ी ही उम्मीद के साथ कहती है, देखो अपने घर में लेट सवेरे काम हो जाए चलता है, पर किसी बाहर के आदमी के सामने बेइज्जती हुई है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन मेहमान मम्मी जी? मेरी मामा और बुआ की लड़कियां आ रही हैं। मैंने उनसे डिम्पल का रिश्ता ढूंढने को भी बोला है, इसलिए खान पान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में दही भल्ले, पूड़ी, हलवा और 3-4 और डिश बना लेना। देखो मेरी नाक मत कटवाना, ठीक है? इतना बोलकर सास बेफिक्र होकर अपने कामकाज में लग जाती है। शाम होने को होती है तो बहुओं का हाल सुन के सर चढ़ जाता है। भाभी आपको बनाना है तो आप बना दो खाना, मुझसे तो इतना सारा खाना नहीं बनेगा।
मैं तो ज्यादा से ज्यादा एक आध चीज बना सकती हूँ। क्यों काजल, इस घर की बहू तुम भी तो हो, मम्मी जी ने तुमको भी तो बोला है, तुम भी तो बना सकती हो ना, अकेले मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। झगड़ने से कोई फायदा नहीं है भाभी, आपका जो मन हो वो बना दो, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं बना दूंगी, ठीक है। दोनों अपने काम में लग जाती हैं। एक काम करती हूँ, कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ, लक्ष्मी भाभी तो जरूर कुछ अच्छा चटपटा सा बना देंगी, मम्मी और मेहमान दोनों खुश हो जाएंगे और मुझे भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सोचकर काजल कुछ हल्का फुल्का 2 मिनट में पकने वाला खाना बनाकर रख देती है। तो वहीं सेम खिचड़ी लक्ष्मी के दिमाग में भी चल रही थी। हर बार मैं ही क्यों मेहनत करूं भाई, पढ़ी लिखी नए जमाने की बहू है काजल, वो जरूर कुछ नए जमाने का चाइनीज फाइनीज बना देगी, मैं तो सादा सा खाना बना देती हूँ, गर्मी में रसोई में मरकर भी क्या फायदा। किचन की सीटियां बजने लगती हैं, जिन्हें सुनकर सास खुश हो जाती है। शुक्र है इन आलसी बहुओं को आज तो अकल आई, कम से कम आज समय से अच्छा खाना बना देगी। सीटियों की आवाज से पता लग रहा है कि कुछ अच्छा बनेगा। शाम हो गई थी, मेहमान बस आने को थे। अरे बहुओं, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ मम्मी जी, कुछ खाना मैंने बना दिया है और कुछ काजल ने। बहुत खूब, दिल खुश कर दिया भाई, मेहमान आते ही होंगे। और ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा है? डिम्पल, मैंने तुझे साफ सफाई का काम दिया था ना, क्यों नहीं की साफ सफाई? बस फिर क्या था, हो गया शुरू डिम्पल का वही पुराना डायलॉग काम से बचने का। अरे मम्मी, घर में 2 बहुएं हैं ना, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? ससुराल में जाकर मैंने भी तो काम करना है सारी जिंदगी। अरे तो बेटा, काम की आदत रातों रात नहीं बनती, धीरे धीरे ही आदत बनानी पड़ेगी ना। उसी पल घर में मेहमान आ धमकते हैं। चुप हो जाइए जी, मेहमान आ गए हैं, वो सुन लेंगे। अरे आशा बहन, बड़े दिन के बाद तेरे घर आकर बड़ा अच्छा लगा, जरा सबसे मिलाओ तो सही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मेरी दोनों बहुएं, ये दोनों बेटे, ये मेरे पति और ये मेरी बेटी। बहुओं, ये आरती मेरे मामा की बेटी है और शिवानी मेरे बुआ की बेटी। बचपन में हम बड़ी मस्ती किया करते थे, जब तेरी सास जवान थी, बड़ी कामचोर हुआ करती थी। क्यों आरती बहन? सही कहा, बड़ी मुश्किल से इसकी मम्मी इससे काम करवाती थी, वरना ये तो रहती थी दूसरे लोगों के ऊपर बेफिक्र। इतना सुनते ही दोनों बहू आपस में बुदबुदाने लगती हैं। बेकार में ही मम्मी जी हमें कामचोर बोलती है, खुद हमारे जैसी तो है। हाँ, सही कह रही हो तुम काजल। ये सुनते ही सास बेचारी हड़बड़ा जाती है और जल्दी से बात बदलने की कोशिश करती है। भला अपनी बहुओं के सामने कोई अपनी इज्जत कम होते हुए देख सकता है क्या? अरे आरती बहन, तू भी क्या बात लेकर बैठ गई? बहुत भूख लगी होगी ना, खाना लगवाती हूँ। मेरी बहुओं ने तुम लोगों के लिए 6 डिश बनाई है। क्या बोल रही हो बहन? क्या सच में तेरी बहुएं इतनी कमेरी हैं? और नहीं तो क्या, हल्के में ले रही हो शिवानी बहन? मेरी बहुएं तो हीरा है हीरा, हर काम समय से पहले करती हैं, एक एक टाइम में 6 डिश बना डालती है। और खाने के स्वाद का तो पूछो मत, इतना स्वाद कि मैं तो पूरा खाना ही खत्म कर देती हूँ। फिर तो तू बड़ी किस्मत वाली है आशा बहन, तुझे इतनी कमेरी बहू मिल गई। किस्मत वाली तो हूँ, तभी तो इतनी होशियार, समझदार, संस्कारी और काम करने वाली बहुएं मिली है। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये ना होती तो मेरा क्या होता। सास बेचारी को लग रहा था कि आज अच्छा खाना बना है, इसलिए बहुओं की तारीफ करके ही रिश्तेदारों में अपनी इज्जत बना लूं। जल्दी से खाना लगवा दे आशा बहन, मैं तो बड़ी बेताब हूँ तेरी बहुओं के हाथ का बना खाना खाने को। अरे बहू, क्या देख रही हो? दोनों अपनी बनाई हुई डिश लेकर आओ, ताकि ये लोग खुद पता लगा सके कि आखिर कौन सी बहू ने ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है। जी मम्मी जी, बस अभी लाए, आप लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए। दोनों बहुएं अपना अपना बनाया खाना टेबल पर लगा देती है और उसे देखते ही सास और मेहमान दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? ये कौन सा खाना है आशा बहन? क्या यही तेरी बहुओं के हाथ का बना खाना है? लक्ष्मी बहू, काजल बहू, मैंने तुमसे 5-6 डिश बनाने को कहा था, फिर तुमने ये क्या बनाया? दरअसल मम्मी जी, मुझे लगा लक्ष्मी भाभी अच्छा खाना बना देगी, तो मैंने खिचड़ी बना दी, साथ में अचार रख दिया। अब मुझे क्या पता था कि लक्ष्मी भाभी भी कुछ नहीं बनाएंगी। अरे मुझे लगा तुम शहर से आई, नए जमाने की लड़की हो, कुछ अच्छा तो तुम बना ही दोगी, तो मैंने बैंगन का भरता बना दिया।
ये सुनते ही आरती और शिवानी के मुंह के ताले तो जैसे खुल ही जाते हैं। तो आशा बहन, ये है तुम्हारी बहुओं के स्वादिष्ट खाने। तौबा तौबा तौबा, कैसे नकार भी बहुएं मिली है तुझे आशा बहन। सही कह रही हो, ऐसी बहुएं भगवान किसी को ना दे। तो कैसे झेल रही है इन बहुओं को? तभी मैं सोचूं घर में इतनी गंदगी क्यों है। सही कह रही हो शिवानी, इतनी गंदगी में तो बीमारी हमसे चिपक जाएंगी। चलो यहाँ से चलते हैं। और आशा बहन, अपनी बहुओं के हाथ का बना ये स्वादिष्ट खाना तुम ही खाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे चाय तो पी कर जाओ। सास उनको रोकने की बड़ी कोशिश करती है, पर उनको कहाँ रुकना था। अगले दिन सास दोनों बहुओं की क्लास लगा देती है। तुम्हारी वजह से कल मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए मैंने फैसला लिया है तुम लोगों का काम बांटने का। वो कैसे मम्मी जी? एक दिन रसोई का पूरा काम लक्ष्मी करेगी और एक दिन काजल करेगी। दोनों एक एक दिन रसोई संभालोगी तो काम समय पर होगा। पर मम्मी जी, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस एक एक दिन दोनों रसोई संभालो। अपनी सास को इतना सीरियस देख दोनों बहुएं कुछ नहीं बोल पाती और हाँ में सर हिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। घर में खाना तो बन रहा था, पर ऐसा जो कोई खा ही ना पाए। एक रात विशाल अपनी पत्नी काजल से कहता है, काजल, जब से ये एक एक दिन वाली रसोई बटी है, खाने को कुछ अच्छा मिलता ही नहीं। पेट भी अजीब अजीब सा हो गया है। तुम एक काम करना, कल मटर पनीर बनाना, सब लोग अच्छे से खाना खा लेंगे। ये कोई बात हुई? लक्ष्मी भाभी को तो कोई नहीं बोलता। कल मेरा नंबर है रसोई में तो पनीर की फरमाइश हो रही है, और जब अपने नंबर पे लक्ष्मी भाभी रोज आलू का भरता या उबले चावल बनाकर रख देती है तो वो तो बड़े आराम से खा लेते हो। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। अब अगर मुझे खाने का मन है तो क्या मैं अपने पति को बोल भी नहीं सकता? हाँ, ऐसे ही समझ लो। सोने दो मुझे, सुबह जल्दी उठकर दुनिया भर का काम करना पड़ता है मुझे। अगली सुबह मनोज अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, अरे लक्ष्मी, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं, जरा जल्दी से कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। मैं क्यों करूँ जी? आज तो घर संभालने का नंबर काजल का है, वो करेगी। हे भगवान, क्या ही होगा हमारे घर की औरतों का। अब कपड़े पर प्रेस के लिए भाई की पत्नी को बोलूंगा मैं। तभी सास काजल के पास आती है। अरे काजल बहू, कुछ मेहमान आ रहे हैं, जरा खाने में कुछ अच्छा बना देना, और पिछली बार की तरह ना हो जैसे पहले मेरी नाक कटाती थी। ये आपकी बात सही नहीं है मम्मी जी। जब लक्ष्मी भाभी का नंबर होता है तब तो कोई मेहमान नहीं आता है। अब मेहमानों के आने न आने में मेरी गलती? वो तो कभी भी आ सकता है। नहीं मम्मी जी, आप मुझे तंग करना चाहती हो, इसीलिए मेहमानों को तभी बुलाती हो जब मेरा नंबर होता है। मेहमानों को बोल दो कल आए, आज नहीं। ऐसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये देखकर और सुनकर बेचारी सास ने अपना सर ही पकड़ लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम दोनों का। पहले एक दूसरे के ऊपर टालती थी काम, और जब मैंने दोनों के एक एक दिन रसोई बांध दी तो दोनों कल पर टाल देती हो। मेरे घर को तो चिड़ियाघर बनाकर रख दिया है। ना ढंग का खाना मिलता है, ना कपड़े प्रेस होते हैं, ना घर की सफाई होती है। करूं तो क्या करूं, मेहमानों को ही फोन करके मना कर देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बहुओं की आदतों में कोई फर्क नहीं आता। एक दिन सास अपनी पड़ोसन चित्रा के घर जाती है तो चौंक जाती है। अरे चित्रा बहन, तेरा घर तो एकदम साफ सुथरा है, शीशे की तरह चमक रहा है। ये सब मेरा नहीं, मेरी बहू का कमाल है आशा बहन। घर को चमका कर रखती है, खाना नाश्ता सब समय से बनाती है, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता। फिर तो तू बड़ी किस्मत वाली है चित्रा बहन। एक मेरी बहू है, एक दूसरे के चक्कर में सब बिखरा रहता है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। अब क्या कर सकते हैं। मैं तेरे लिए अभी चाय पकौड़े मंगवाती हूँ अपनी बहू से। चाय पकौड़े खाकर सास बेचारी घर तो आ गई थी, पर वो किसी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ मम्मी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मुझे क्या होना है। तू जरा दोनों बहुओं को और डिम्पल को बुला दे। ठीक है मम्मी। कुछ ही देर में पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ मम्मी जी, सबको एक साथ क्यों बुलाया? देखो, मुझे ये कहना है कि मैंने जो दोनों को एक एक दिन की रसोई बांटी है ना, उस सिस्टम को अब मैं खत्म करना चाहती हूँ। अब दोनों को एक एक दिन रसोई संभालने की कोई जरूरत नहीं है। बस फिर क्या था। ये खबर सुनते ही दोनों बहुएं खुश। इसका मतलब अब रसोई में काम नहीं करना पड़ेगा। क्या आप कोई काम वाली रख रही हो मम्मी जी? अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी मजे की बात है। मजे से बैठकर खाएंगे नहीं? अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से रसोई अकेले लक्ष्मी बहू संभालेगी। ये सुनते ही 440 वोल्ट का झटका बेचारी लक्ष्मी को लगता है।
लेकिन मम्मी जी, मैं अकेले कैसे? इतना काम होता है रसोई में। धैर्य रख बहू, रसोई अकेले तू ही संभालेगी और काजल बहू पूरे घर की साफ सफाई करेगी, कपड़े धोएगी और प्रेस करेगी। क्या मम्मी जी, इतने सारे कपड़े धोने, प्रेस करना, इतने बड़े घर की रोज रोज सफाई, ये मैं कैसे करूंगी? बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। अगर तुम दोनों ये काम नहीं कर सकती तो तुम्हारे होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपने घर वापस जा सकती हो। ये सुनकर लक्ष्मी और काजल चुप हो जाती है। डिम्पल जोर से हंसने लगती है। थैंक गॉड, मैं तो बच गई। मैं तो मजे से बैठकर खाऊंगी सेठानी बनकर। अपनी तो मजे ही मजे, मजे ही मजे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है डिम्पल बेटा। है? बाहर से जो भी ग्रोसरी का सामान, दूध, सब्जियां लानी होती है वो तू लाएगी। देखो, अब मैंने सबका काम बांट दिया है। किसी ने भी अपना काम समय से नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी बहुएं घबराकर अपने अपने पतियों से शिकायत करने लगती है। मनोज जी, मैं अकेले कैसे संभालूंगी इतना काम? कितना सारा होता है। विशाल जी, मम्मी जी को समझाइए ना, मुझसे नहीं होगा इतना काम। तुम लोगों ने ही मम्मी को मजबूर किया है ये करने को, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सही कहा। अब कम से कम समय से घर में सब काम तो हो जाएंगे। बस इसके बाद क्या, लग जाते हैं सब अपने अपने काम पर। आज करे या कल, जो काम जिसको मिला था करना तो उसको ही था। वो दोनों भीगी बिल्ली की तरह काम में लगी रहती और सास उनके मजे लेती। धीरे धीरे सारी चीज सही जगह पर आती जाती है। घर पे खाना समय से बनने लगता है। खाने में एक जगह की जगह 2-3 डिश होती है और घर की सफाई वो तो एकदम झगमगाने लगा था। कुछ महीने में उनके घर का माहौल एकदम परफेक्ट बन चुका था और बहुओं का सारा आलस छूमंतर हो गया था। अब लगता है ना मेरा घर एकदम जन्नत जैसा। पड़ोस की औरतें भी तारीफ कर करके जाती है। सही कहते हैं लोग, रसोई कोई एक ही चला सकती है, 2-4 में कोई काम समय से नहीं होता। सही कहा मम्मी जी, आलस से सब बिगड़ जाता है। अब घर का ये माहौल हमें भी अच्छा लगने लगा है। अब किसी काम में आलस ही नहीं आता, क्योंकि पता होता है ना ये काम हमें ही करना है। सही कहा भाभी, गंदगी और गलत खान पान की वजह से सबकी सेहत भी खराब हो रही थी। अब हमारा परिवार एक परफेक्ट परिवार है। थैंक यू मम्मी जी, ये सब आपकी वजह से हो पाया। बस फिर क्या, सास ने थोड़ी सासगिरी दिखाई और बहुएं आ गई लाइन पे। निकुंज अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति, बड़ा बेटा उत्तम, छोटा बेटा करण, बड़ी बहू रानी और छोटी बहू रीचा थी। हे भगवान, समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। इनसे कुछ कहूं तो बहस शुरू हो जाती है और फिर उस बहस का कोई अंत ही नहीं। क्या बात है शांति, क्यों बड़बड़ा रही हो भाई? हाँ, मेरा बोलना तो आपको बड़बड़ाना ही लगेगा। कोई बात है या बस यूं ही लड़ने का मन हो रहा है तुम्हारा? बात है, और बात यह है कि कमरा देखो कितना छोटा है। कुछ समझ में नहीं आता कहाँ रखूं, क्या रखूं। एक चीज रखती हूं तो ऐसे खो जाती है कि फिर कभी मिलती नहीं। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? ये इतनी सी बात है? हे भगवान, इतने समय से मैं ये बात कह रही हूँ और आपको पता भी है कि दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो इतनी सी बात है। ओहो, शांत गदाधारी भीम शांत। इतनी सी बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये समस्या दूर होने वाली है। कैसे? ऐसे कि मैंने नया घर ले लिया है, वो भी बड़ा वाला, जिसमें 4 बड़े बड़े कमरे हैं और बीच में एक बेहतरीन और बहुत बड़ा हॉल। ये बात वहां से गुजरती हुई उनकी बहुओं रानी और रीचा ने सुन ली। वो दोनों चौंक गई। पापा जी, आप मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ रानी बेटा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अभी तक आपने हमें बताया क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग तुम लेडीज को सरप्राइज देना चाहते थे कल। हाँ, पर पापा ने आज ही बता दिया। तुम्हारी मम्मी बड़बड़ा रही थी तो मुझे बताना पड़ा। अब नहीं बड़बड़ाऊंगी। नए घर की बात सुनकर घर में खुशी का माहौल था। अब सब लोग बस अगले दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन उनको नए घर में गृह प्रवेश करना था। अगले दिन पूरे परिवार ने बड़े ही धूमधाम से नए घर की तैयारी की। पूजा का सामान, मिठाइयां, फूल और बच्चों के उछल कूद, सब कुछ देखने लायक था। जैसे ही वो लोग नए घर के सामने पहुंचे, शांति, रानी, रीचा और बच्चे पहली बार वो घर देख रहे थे। हे राम, ये घर है या कोई महल? हे भगवान, इतना बड़ा घर तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दीदी, लगता है जैसे किसी टीवी सीरियल में आ गए हो। घर वाकई कमाल था।
4 बड़े बड़े कमरे। पहला कमरा बिल्कुल सड़क की साइड, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, और इन सब से आगे एक बड़ा हॉल, जैसे किसी शादी ब्याह का पंडाल। पापा, मैं इस हॉल में रोज डांस करूंगी और मैं यहाँ क्रिकेट खेलूंगा। गृह प्रवेश की पूजा हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, सबने मिलकर आरती की। एक बात बोलूं, अब तक की जिंदगी जैसे किसी डिब्बे में काटी थी, अब असली जिंदगी शुरू होगी। और मम्मी, अब आप बड़बड़ाना बंद कर देना, आपके लिए भी एक अलग कमरा है। और मम्मी जी, अब सामान भी खोएगा नहीं, पूरा स्टेडियम जितना घर है। पापा जी, एक बात पूछूं, रसोई कहाँ है? बेटा, अब इस घर में रसोई हम खुद चुनेंगे, जो चाहो उसे बना लो किचन। मेरा तो मानना है सबसे आगे वाला जो कमरा है ना, वही किचन बने, बाकी 3 में हम लोग रहेंगे। हाँ, सही कहा, आगे ससुराल पीछे रसोई। सबने इस पर सहमति दी और पहले कमरे को किचन बनाने की तैयारी शुरू हुई। ये कमरा तो इतना बड़ा है, इसमें 3 किचन समा जाएंगे। सही में, यहाँ तो डबल फ्रिज, 2 माइक्रोवेव और 4 स्टव आ सकते हैं। चलो अब नए किचन में कुछ मीठा बनाओ और सबके लिए चाय भी। मम्मी जी, आज आपके लिए हम मिलकर किचन की पहली खीर बनाएंगे। रानी और रीचा ने मिलकर खीर और अदरक वाली मसालेदार चाय बनाई। वाह, आज तो जैसे होटल में खाना मिल रहा है। मम्मी, खीर इतनी टेस्टी है, मैं रोज यही खाऊंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले दिन जब रानी किचन में चाय और पकोड़े बना रही थी, तभी अजीब सी बात हुई। अरे ओ नए पड़ोसी, पकोड़े बन रहे हैं, हमें भी बुला लो। हाँ हाँ भैया, आइए आइए, गरम पकोड़े तैयार है। वो पड़ोसी फटाफट अंदर आ गया। तभी एक और पड़ोसन उधर से गुजर रही थी। ओहो, इन्हें बुला लिया और हमें नहीं, हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं। जी दीदी, आइए ना, आप भी बैठिए। रानी ने पकोड़े और चाय दोनों को बांट दिए। जब शांति और निकुंज ने ये देखा तो हैरान रह गए। रानी, ये कौन लोग हैं जो पकोड़े उड़ाते जा रहे हैं? मम्मी जी, वो झांक रहे थे और कह रहे थे हम भी खाएंगे, तो मैं मना नहीं कर पाई। हाँ, हम आपके पड़ोसी हैं, नए पड़ोसियों से मेल जोल तो ऐसे ही बनता है। वैसे पकोड़े बहुत मजेदार बने हैं। वाह वाह, क्या बात है, पर चलो कोई बात नहीं। पड़ोसी और पड़ोसन को पकोड़े खिलाकर जैसे घर से विदा किया गया, शांति का चेहरा बदल गया। मुस्कान की जगह नाराजगी थी और जुबान जैसे फुल स्पीड में गियर डाल चुकी थी। वाह रे मेरी बहुओं, क्या कमाल कर दिया तुम दोनों ने। अरे पागल रानी और बेवकूफ रीचा, ये मोहल्ले भर की कैंटीन खोल रखी है क्या? मम्मी जी, वो लोग खड़े होकर देख रहे थे और बोलने लगे कि बुलाओ ना, तो मैं मना नहीं कर पाई। हाँ मम्मी जी, बहुत अजीब लग रहा था, सामने से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो मुस्कुरा रहे थे तो तुमने पकौड़े थमा दिए? अरे ये रसोई है, ये चौराहा, और तुम दोनों सेजगल हो क्या? एकदम सड़क के किनारे दुकान खोल ली है तुमने। अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरे बोलो, मोहल्ले में नया नया शिफ्ट हुआ है। नया नया शिफ्ट हुआ है तो क्या, मैं अपनी बहुओं को पड़ोसन परिवार विभाग का मंत्री बना दूं? सड़क से देख रहा है कोई तो उसे अंदर बुला लो। अरे क्यों नहीं बोल देते कि हमने तो नहीं बुलाया, खुद ही गुस्से चले आए। कहते तो बुरा मान जाते ना मम्मी जी। अरे बुरा मानते हैं तो मान जाए, मैं क्या अपनी रसोई में मेले लगवाऊं? देखो किचन बाहर की तरफ है, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि सबको दिखता है, लेकिन अब से एक बात कान खोलकर सुन लो, कोई बाहर से झांके बोले तो बोल देना माफ कीजिए घर में गेस्ट आए हुए हैं, और किसी को मत बुलाना, चाहे सामने वाला पकोड़े में ही क्यों ना डूब जाए। अब शांति की चेतावनी के बाद थोड़ी सख्ती आ गई थी घर में, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहल्ले की औरतों से रानी और रीचा की पहचान बढ़ने लगी। एक दोपहर रसोई में रानी और रीचा मिलकर आलू की सब्जी बना रही थी, तभी खिड़की से 2 पड़ोसन झांकते हुए दिखी। अरे बहनों, क्या बना रही हो आज? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल, लगता है आज रसोई में मेला लगने वाला है। अरे नहीं नहीं दीदी, बस आम सी सब्जी है। वैसे वो पीली साड़ी कहाँ से ली थी, बड़ी प्यारी लग रही थी उस दिन। वो तो मम्मी जी ने दी थी शादी में। अच्छा, कितने की होगी? शायद 800 की। ओहो, इतनी सस्ती, इतनी सुंदर साड़ी, कमाल है भाई कमाल। इसी तरह बातों बातों में समय निकलता गया। रसोई गैस जल रही थी पर सब्जी अब तक नहीं बनी थी। तभी बाहर से शांति की आवाज आई, खाना बन गया कि नहीं बहुओं, भूख से बुरा हाल हो रहा है। अरे ओ नो, सब्जी तो अभी शुरू भी नहीं की। चलो बहनों, अब हम निकलते हैं, खाना बना लो वरना मम्मी जी की झाड़ पड़ेगी।
जैसे ही पड़ोसन गई, दोनों बहुएं बिजली की रफ्तार से सब्जी बनाने में जुट गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर? खाना इतना लेट? कौन था इस बार? किससे गप्पे लड़ा रही थी दोनों? मम्मी जी, वो पड़ोसन आई थी, बातें करने लग गई। बातें? खाना बनेगा या गपशप चलेगी किचन में? तुम तो एकदम सीआईडी बन गई हो। अरे तो और क्या करूं, बहुएं रसोई में रसोईया नहीं रेडियो बन गई हैं, बस पूरा टाइम बक 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 बक। तभी उत्तम और करण भी आ गए और बातों का पिटारा खुल गया। रानी, तुम घर संभाल रही हो या महिला मंडल की मीटिंग? रीचा, अगली बार से खाना टाइम पर चाहिए, घर चलाना खेल नहीं है। हमें लगा बस थोड़ा घुल मिल जाए, हमारे इरादे गलत नहीं थे। इरादे मैं जानती हूँ बहुओं, पर तरीका सही रखो। दिन गुजरते गए, थोड़ी सख्ती के बाद चीजें थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन एक दिन फिर भूचाल आ गया। दोपहर का समय, रानी और रीचा फिर रसोई में जुटी थी। तभी बाहर से कचरे वाला ट्रक आया। ए भगवान, ये बदबू कहाँ से आ रही है? किचन में तो ऐसा लग रहा है जैसे टॉयलेट खुला हो। मुझे उल्टी आ रही है, क्या बवाल है? दोनों बाहर जाकर देखती हैं तो कचरे वाला ट्रक खड़ा था। भैया जरा आगे बढ़ा लीजिए ना ट्रक, बुरी बदबू आ रही है। बिना कचरा उठाए नहीं जाऊंगा मैडम। तो हमारी रसोई का दम घोट दोगी क्या? काम कर रहा हूँ मैं, मजाक नहीं, आप अपना काम करो। 15 मिनट तक ट्रक वहीं खड़ा रहा और बहुएं रसोई से दूर रही। खाना दोबारा लेट हो गया। ओहो, अब कचरे वाले भी हमारे किचन में बैठ गए। इन्हें भी बिठा दिया क्या? ये रसोई तो सीधे सड़क पर है, हर कोई घूरता है, बदबू आती है, क्या मुसीबत है? लगता है इस किचन का जादू उल्टा पड़ गया। जादू नहीं, है जंजाल बन गया है। किचन की लोकेशन ने घर के शांतिपूर्ण माहौल को फिर से डिस्टर्ब कर दिया था। फिर अगले दिन सुबह सुबह सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी करण की आवाज आई। वो वाली सब्जी देना, जरा बड़ी स्वाद लगी थी। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई थी, मुझे भी थोड़ा दे देना। रानी मुस्कुराते हुए उठी और किचन से बची हुई सब्जी निकालकर दोनों को दे आई। ये लीजिए मम्मी जी और देवर जी, मजे करिए। अरे चल, ज्यादा बात ना बना। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन शांति ने सब्जी का पहला निवाला मुंह में डाला कि उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने थाली दूर फेंक दी और चिल्लाई, हे राम, करण मत खाना, सड़ चुकी है ये क्या खिला दिया रानी? अरे क्या हो गया सब्जी को, कल ही तो बनी थी। रानी तुम लोग पागल हो क्या? ये सड़ी गली चीजें खिला रहे हो? कल दोपहर में बनाई थी, फिर इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? लाइए मैं खाकर देखती हूँ। रानी ने जैसी सब्जी चखी तो फौरन थूक दी। छी 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 मत कर, यह बता हुआ क्या है? मम्मी जी, किचन एकदम बाहर की तरफ है ना, वहाँ सीधी धूप आती है और बहुत गर्मी हो जाती है, शायद इसलिए। इस किचन की तो लंका लग गई है, हर दिन नई परेशानी। तुम लोग फालतू की बातें करती हो, रुको मुझे देखने दो। शांति गुस्से में किचन की तरफ गई और वहां की हालत देखकर भौचक्की रह गई। सचमुच वहां बहुत तेज धूप और गर्मी थी। यहाँ तो सचमुच बहुत धूप और गर्मी है। मम्मी जी, मैंने तो यही कहा था, पर आपको यकीन नहीं तो क्या करें हम? अरे चुप रहो। सुनो, अब से कोई भी सब्जी बाहर मत रखना, जो भी बच जाए सीधे फ्रिज में रखना। रानी और रीचा ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा, लेकिन अगले दिन फ्रिज में रखी सब्जी भी खराब निकली। ओ तेरे की, अब तो फ्रिज में भी खराब हो रही है सब्जी, ऐसा कैसे? मम्मी जी, फ्रिज के ऊपर धूप सीधी पड़ती है ना। एक बात बताओ, दोपहर में यहाँ काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। शांति गंभीर हो गई, वो रानी की तरफ मुड़ी। सच में इतनी परेशानी होती है? हाँ मम्मी जी, अब आपको समझ में आ ही गया होगा, इतनी गर्मी में तो दम घुटता है। शांति ने उसी दिन निकुंज से इस बारे में बात की और सबने मिलकर किचन बदलने का फैसला किया। काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शांति और निकुंज वाला आखिरी कमरा अब किचन बनेगा और रानी और रीचा को उनका कमरा दे दिया जाएगा। लेकिन हम लोग इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? अरे खिड़की बंद करवा देंगे और एसी लगवा देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। कमरे का बदलाव हुआ, नया किचन आखिरी कमरे में शिफ्ट हुआ और पुरानी किचन की खिड़की बंद करके उसमें एसी लगवा दिया गया। अब रानी और रीचा बहुत खुश थी क्योंकि नया किचन ठंडा और आरामदायक था। वाह, अब तो मजा आ गया। खाना बनाना भी जैसे पिकनिक लगती है। हाँ दीदी, अब तो पूरा दिन यहीं बैठ जाऊं।
लेकिन उसी शाम को जब प्रिया और प्रेम का पढ़ाई का समय हुआ तो दोनों घर में कहीं दिखाई नहीं दिए। पूरा घर सर पर उठा लिया गया पर बच्चे गायब। प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रेम, कहाँ चले गए ये दोनों? बाहर देख लो, शायद खेल रहे हो। बाहर भी देखा गया लेकिन बाहर भी कोई नहीं। हे भगवान, कहाँ गए ये लोग? तभी ऋचा किचन में पहुंची तो दोनों बच्चे वहां चुपचाप छुपे हुए थे। अरे ये दोनों यहाँ हैं। बहुत चालाक हो तुम लोग। ये क्या तरीका है? पढ़ाई से भागकर यहाँ छुपे हो, चलो बाहर आओ। बच्चे बाहर आए लेकिन ये रोज का नया खेल बन गया। दोनों हर रोज पढ़ाई से बचने के लिए आखिरी कमरे यानी कि नए किचन में छुप जाया करते थे और वो कमरा इतना आखिर में था कि वहां किसी की नजर ही नहीं पड़ती थी। ये क्या है? फिर से छुपे हो तुम दोनों? रसोई खेलने की जगह है क्या? दादी, यहाँ ठंडा ठंडा लगता है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, और ऊपर से आप इतना डांटती हो, मैं डर लगता है। डर लगता है? डर के मारे ही तो इंसान बनता है। चलो निकलो यहाँ से। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर ये आदत छुड़ाई गई। लेकिन फिर आई दूसरी मुसीबत, मेहमान। एक दिन ऋचा की सहेली आई। अरे नेहा, चलो ना, तुम्हें अपना नया किचन दिखाती हूँ, एकदम आलीशान है। नेहा और ऋचा जैसे निकलकर घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी, उन्हें निकुंज का कमरा पार करना पड़ा। अचानक ही कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर निकुंज कपड़े बदल रहा था। अरे बहू, कम से कम बता तो देती कोई आया है। ये क्या तरीका है? सॉरी पापा जी, मुझे लगा आप। सॉरी बाय। नेहा असहज हो गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया। दोनों जैसे तैसे आगे बढ़ी, तभी दूसरे कमरे से उत्तम निकलते हुए दिखा, सिर्फ लुंगी में। अरे कौन है बहन जी आप लोग? अरे ऋचा, तुम क्या करती हो? सॉरी, वो मैं। ऋचा, मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं। शांति ने ये सब देखा और माथा पीट लिया। हे भगवान, अब रसोई देखने के चक्कर में घर का परेड निकलवा दोगी क्या? मैं तो बस अपनी सहेली को किचन दिखाने लाई थी। बहू, अगली बार अगर कोई आए तो सबको बता देना, और किसी को रसोई दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सॉरी मम्मी जी। ऋचा ने सॉरी तो बोला, लेकिन फिर भी ऐसा एक दो बार और हुआ। कभी कोई दोस्त आया, कभी कोई रिश्तेदार, और हर बार किसी न किसी के कमरे से गुजरना पड़ा। फिर आई तीसरी और सबसे बड़ी समस्या, दूरी। एक दिन सब लोग टेबल पर बैठे थे, खाना गर्मा गर्म परोसा गया, तभी अरे ऋचा, जरा नमक तो लाना। ऋचा उठी, दौड़ते हुए किचन की ओर चल दी, पर पूरा घर पार करने में 2 मिनट लगे। नमक ढूंढने में 1 और मिनट, वापस आने में 2 मिनट। 5 मिनट बाद जब नमक आया तब तक सब्जी ठंडी हो चुकी थी। ये क्या हाल है बहू? है एक नमक लाने में 5 मिनट? इतनी देर में तो अमेरिका से नमक मंगवा लेती। मम्मी जी, जब किचन ही चांद पर बना दिया है तो इतनी देर लगना तो लाजमी है। शांति भुन भुनाते हुए बैठ गई। लेकिन अगला दिन और भी मजेदार था। उत्तम आइसक्रीम लेकर आया, सब खुश। अरे कोई चम्मच लाओ जरा, वरना ये हाथ से ही खानी पड़ेगी। अभी लाती हूँ। रानी उठी, फिर वही 5 मिनट का सफर, फिर ढूंढना, और इस बार प्रिया ने एक और काम लगा दिया। मेरे लिए पानी लेते आना मम्मी। जब तक चम्मच आया तब तक आइसक्रीम पिघल चुकी थी। ये तो दूध बन गया, समझ में नहीं आ रहा मैं आइसक्रीम लाया था या दही। अगली बार किचन से कुछ मंगवाना हो तो 1-2 दिन पहले बोल दीजिएगा भैया। अब माहौल गर्म हो गया, सब गुस्से में थे क्योंकि किचन की दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही थी। अब ये तो हद हो गई, एक तरफ मेहमान आते हैं, दूसरी तरफ सब्जी ठंडी होती है, क्या करे भाई? मेरा तो कहना है कि किचन को फिर से आगे ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद वही सही है। अरे पर वहां गर्मी बहुत होती है और लोग आते जाते झांकते हैं, फिर वही तमाशा, और फिर गंदी बदबू, तौबा तौबा, भगवान बचाए उससे तो। सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे, बहस गरमा रही थी, तभी निकुंज ने हाथ उठाया। सुनो सब लोग, मुझे लगता है किचन को फिर से आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। वहां बदबू, गर्मी और झांकने वाले तीनों का अड्डा है। अरे तो फिर करे क्या? समाधान है, किचन वहीं रहे, लेकिन उसके बाहर ही डाइनिंग टेबल लगा देते हैं। सबको पास में खाना मिल जाएगा और बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, क्या बात है, खाना भी गर्म मिलेगा और कोई बदबू या झांकने वालों की दिक्कत भी नहीं। बिल्कुल सही, यही परफेक्ट है। और हाँ, कोई मेहमान आए तो उन्हें रसोई में ले जाने की जरूरत नहीं है, समझी पाऊँ? समझ गए। सब खुश हो गए।
अगले दिन से ही डाइनिंग टेबल किचन के बाहर लगाया गया। अब छोटे छोटे कामों के लिए बीच में किसी को उठना नहीं पड़ता था और ना ही 5 मिनट का सफर तय करना पड़ता था। घर में शांति लौट आई।